अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी बल वाले आलू के पराठे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, आलू लिए हैं हमने तकरीबन हाफ़ केजी। इनको हमने क्या किया है, बॉईल करके पील ऑफ कर लिया। ठीक है जी। और उसके अलावा स्पाइसेस में हमने लिया है नमक। अच्छा, ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक लिया है हमने, उसके अलावा है काली मिर्च और हमारे पास है दड़ा मिर्च, ये है ब्लैक पेपर। उसके अलावा दड़ा मिर्च है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून के बराबर हमारे पास हल्दी है। उसके अलावा हमारे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून के बराबर हमारे पास है चाट मसाला। उसके साथ ही हमने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून के बराबर ही है हमारे पास ज़ीरा और 1 टेबलस्पून के बराबर हमारे पास थी कसूरी मेथी और बहुत सारा हमने लेना है सब्ज़ धनिया। उसके साथ हमने 3 अदद ली थी सब्ज़ मिर्ची, इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। एक हमें लेमन चाहिए और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हमें चाहिए अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए। और अब फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि 1 कप हमने लेना है मैदा और आधा कप के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे गंदम का जो आटा होता है ना, नॉर्मल आटा, वो। ठीक है, और बस थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको गूँध लेना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँध देना, बस इसी तरह से हमने इसको गूँध देना है। अभी ये आटा हमारा जो था रेडी हो गया, डो जो बनानी थी हमने वो रेडी हो गया है। और अब इस पर हमने ऑयल लगा देना है। ठीक है, और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है वो उसको इसी तरह रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो बॉइल्ड पोटैटो थे इनको हमने मैश कर लेना है और उसके बाद जो सब स्पाइसेस थे जिसमें नमक, काले मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च और बाकी सब, ये सब्ज़ धनिया और बाकी जितने भी स्पाइसेस थे ना वो सब हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और एंड पे एक लेमन लेना है, उसका जूस हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सब स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने मेल्टेड घी लेना है, घी लेना है, हमने ऑयल नहीं लेना। ठीक है, घी में हमने 2 टेबलस्पून के बराबर भर भर के जो मैदा है वो ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से हमने ये इस तरह से कर लेना ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि आटा जो हमने गूँध के रखा था इसको गूँधे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और अब हमने इसके जो है बॉल्स, जो पेड़े हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, पराठा बनाने के लिए जितने भी हमने बनाने, मैं यहाँ पे 3 बना रही हूँ, तो 3 पेड़े मैंने कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा लंबा सा बेल लेना है। ठीक है, बिल्कुल राउंड नहीं हमने इसको बेलना, इसको हमने लंबा सारा बेल लेना है। ठीक है, ये इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने लिए थे पोटैटो बॉईल करके, हमने मिक्सर इनका बनाया हुआ था, ये हमने इस पे लगा देने। अच्छा, ये हमने सारे पे नहीं लगाने, इसको हमने हाफ़ पे लगाना है। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा, मैं अभी इस पे लगा रही हूँ, हाफ़ पे हमने ये लगा देना है अच्छी तरह से। जितना आपको पसंद है, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है कम लगा लें। ठीक है, अब ये जो हाफ़ बच गया तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने लेई बनाई थी घी और मैदे की, वो यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अच्छी तरह से ये हमने लगा देनी है सारी जगह पे, जो ये बची हुई है ना जिन पे हमने ये आलू नहीं लगाए। अच्छा जी, वो लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इस पे जो सादा मैदा है वो स्प्रिंकल कर देना है और एक साइड से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। हमने इसको पूरा फ़ोल्ड नहीं करना, हाफ़ फ़ोल्ड करना है। ठीक है, जो फ़ोल्ड किया होगा उस पर भी हमने जो लेई बनाई थी वो लगा देनी है और उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देना है मैदा। ठीक है जी, अब फिर दूसरी साइड से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है और ये इस तरह से हमने इस पर वही मैदे और घी की जो ली थी वो लगा देनी है। ठीक है, और अब इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करके और अब ये इस तरह से हमने इसका जो पेड़ा है वो बना लेना है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से हमारे पराठे का जो पेड़ा वो बन के रेडी हो गया है। और अब हमने बेलन की मदद से इसको नहीं बेलना है, इसको हमने हाथ की मदद से ही बेलना है। ठीक है, मतलब बड़ा करना है। ठीक है, इस तरह से। और हमने अब बहुत हल्के हाथ से करना है, ये नहीं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हमने इसको करना है, बहुत हल्के हाथ से करना है। अगर हम ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो इसकी जो परतें हैं वो नहीं बनेंगी। ठीक है जी, तो ये हम अभी इसको आप लोग देख रहे हैं। मैं अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ कर दी है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ, बट मैं इसको बहुत आराम से कर रही थी ना। तो आप लोगों ने भी इसको बहुत आराम से, बहुत प्यार से बनाना है। जब आप बहुत प्यार से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है कि तवा लेना है, इस पर हमने हल्का सा ऑयल लगा देना है और अपना जो पराठा हमने बना के रखा था वो हमने इस पर डाल देना है। ठीक है,
और अभी एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है और अब हम इसको पलट देंगे और फिर हम इस पे लगाएंगे घी, ठीक है। और बस 2 मिनट तक हमने इसको एक साइड से दूसरी साइड से कुक होने दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया घी और इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। और इस तरह से करने से ये होगा कि हर साइड पे हर तरफ जो है वो अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हर साइड पे कितना अच्छा सा कलर आ गया और इधर भी कलर आ गया। और अब हम इसको उतारते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, ठीक है जी। तो जो ये है हमारे बलदार मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के पराठे की फ़ाइनल लुक, जो कि बन के बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। तो ये देखें, ये इसके पर्थ देख रहे हैं आप लोग, ये सारे पराठे पे इसी तरह से होते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग ये ज़रूर बनाएगा और मुझे बताएगा कि कैसे लगा है। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।